अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज हम मलाई दम हांडी बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। और ये बीफ बोटी मसाला है, पुदीना, हरा धनिया और लहसुन अदरक 2 चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 कटी में कुटी हुई हैं, मीठा सोडा है हाफ़ टी स्पून, सिनेमन पाउडर हाफ़ टी स्पून, जायफल पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, क्रश्ड धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉपराइज कर ली है। लेमन आपने 3 से 4 ब्रेड के बना ली हैं। मक्खन जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब हमने बीफ ले लिया है, इसको बहुत अच्छे से मैंने चॉपराइज कर लिया है 2 से 3 मरतबा। तमाम स्पाइसेस में ऐड कर दिए हैं, बीफ बोटी का मसाला, लहसुन अदरक, हरी मिर्चें और जितने स्पाइसेस थे वो सारे। और यहाँ पर मैं प्याज को अच्छे से स्क्वीज़ करके सारा पानी रिमूव करके फिर मैं अच्छे से इसमें डाल रही हूँ। और फिर यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स हैं ये मैंने सारे यूज़ कर लिए थे। तकरीबन ये 3 से 4 ब्रेड के बने हुए हैं, चाहें तो आप ताज़े भी डाल सकते हैं। और ये पुदीना, हरा धनिया जितना भी चॉप हुआ होता है वो मैंने ऐड कर दिया है, मक्खन ऐड कर दिया है और 3 टेबल स्पून मैंने लीमू के भी ऐड कर दिए हैं। तमाम चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छे से जो है ना मैशअप कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है बहुत ज़्यादा अहम है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसमें जो ब्लेंडिंग का काम है ना वो आपने तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से इसको करना है। और फिर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था। दूसरी सुबह फिर मैंने इसको निकाला है और दम दिया है। पहले इसको अच्छा सा स्मोक दिया है मैंने और फिर स्मोक देने के बाद फिर मैं इसकी कबाब की शक्ल देकर सारे कबाब जो है बना लूँगी जल्दी। और इस स्टेज पर अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो इस मिक्सचर के मैंने हांडी कबाब भी बनाए हैं और मलाई हांडी कबाब भी बनाने जा रही हूँ। कि मैंने आधा कर लिया था, उसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जनाब, इसके लिए मैंने एक अदद अंडा ले लिया है और थोड़ा सा उसमें दूध ऐड किया है और उसको बीट कर लिया है। और इसी मिक्सचर में जो है मैं अपने कबाबों को जो है डिप करूँगी और तल लूँगी जब तक कि इसमें प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। और इसी तरह से करके मैं अपने जो है ना सारे कबाब तैयार कर लूँगी और उनको बहुत आहिस्ते के साथ जो है फॉक की हेल्प से और नाइफ़ की हेल्प से टर्न बैक कर रही हूँ, रोल कर रही हूँ, आगे पीछे से टर्न आउट करके सब जगह से इसको मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ। तो ये प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको बीट कर लिया है मिक्सी में। तो अब मैंने जो है 1/3 कप इसमें घी लिया है और जो प्याज का बैटर बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे जब तक कि ये हमारा बैटर तैयार होता है। तो दूसरी तरफ हमने मिक्सी लेनी है दोबारा से, आधा कप अनियन और आधा कप दही और 3 लहसुन के जवे और 3 छोटे जवे अदरक के और एक पूरा छोटा पैक जो है क्रीम का वो इसमें हम ऐड कर देंगे और जनाब इसको बीट कर लेंगे और अच्छा सा एक मिक्सचर बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारी प्याज तैयार हो गई है। तो अब हम प्याज में जो बैटर बनाया है ब्लेंडेड वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब इसमें मैंने वाइट पेपर डाली है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून और पेपर जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। सॉल्ट भी मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है। तो और ये मैंने जो है बादाम और काजू के जो है ना ग्रिंड रखे हुए थे मेरे पास पिसे हुए, तो उसके मैंने 2 चम्मच यहाँ ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसमें। अच्छा, यहाँ पर मेरा जो है ना 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया है और थोड़ा इसको पकाया है और उसके बाद अपने सारे कबाब इसमें डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह भी ऐड कर दूँगी। और 10 मिनट तक, जब तक कि हमारे कबाब भी अच्छे से अंदर से जूसी हो जाएंगे और पानी भी जो है खुश्क हो जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह बनकर तैयार हो गए हैं हमारे मलाई दम कबाब। दिखने में भी बहुत खूबसूरत और जायके में तो माशाल्लाह बेमिसाल, बहुत ही जायकेदार। तो इस स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।